A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills. And in business communication skills, we are studying the topic of attitude. कि हमारा एटीट्यूड हमारे आउटर बिहेवियर को हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि अंदर एटीट्यूड में हमें क्या क्या चीजें हमारे अंदर रिक्वायर्ड होती है ताकि बाहर हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके, हम्बल रह सके, पॉजिटिव थिंकिंग रख सके, सच दैट हम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सके। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ये वाली स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, अब तक हमने यही पढ़ा। देखिए, योर एटीट्यूड इज योर ब्रांड। हम यहाँ पे आ गए थे। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी लाइफ आपको 100% बेटर चाहिए तो आपको अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि लव का जो टोटल बन रहा है वो 54 बन रहा है 100 में से। लक का 47 आउट ऑफ 100, मनी का 72 आउट ऑफ 100, लीडरशिप का ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा है, दैट इज 97 आउट ऑफ 100, स्किल्स का 82 आउट ऑफ 100, नॉलेज का 96 आउट ऑफ 100 और हार्डवर्क का ऑफ कोर्स देखिए 98 आउट ऑफ 100। बट जहां हमारी लाइफ 100% बेटर हो सकती है वो क्या है? केवल और केवल हमारा एटीट्यूड। कि हमारा एटीट्यूड क्या रहता है टुवर्ड्स द लाइफ, व्हाट इज आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ। उससे हमें पता चलता है। उससे हमारा मतलब काफी ज्यादा मतलब हमारी लाइफ की 100% की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड ही हमारा ब्रांड होता है। ब्रांड क्या होता है? वो जिससे सबको सब चीजें पहचानी जाती है। लोगो, ब्रांड इज अ लोगो। वेयर एज जो सैयद इम्तियाज हुसैन है वो यही कहना चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड भी हमारा ब्रांड, हमारा लोगो है। नेक्स्ट इज हाउ एटीट्यूड इज रिलेटेड टू सक्सेस। एटीट्यूड एंड सक्सेस में क्या चेंजेस, क्या क्या एडिशन है, मतलब दोनों में क्या लिंकिंग है, हम इस बारे में बात करते हैं। Person gets a job 85% times because of attitude and 15% for skills। मैंने वैसे भी बताया था कि मोस्ट ऑफ दी हमारे को मेनली जो जॉब वगैरह है या हमारा जो हम बोलते हैं कि थिंकिंग है, वो हमें जैसे कि 85% हमें सिर्फ हमारे एटीट्यूड से जॉब मिलती है, 15% स्किल से। 85% एटीट्यूड से क्यों? क्योंकि कंपनी में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। उन अप्स एंड डाउन्स में, उन हार्ड एंड फास्ट सिचुएशंस में, जहां पे मान लीजिए कंपनी को किसी चीज का लॉस हुआ है या कोई क्लाइंट ने मना कर दिया या प्रोडक्ट्स थोड़े कम बने एज कम्पेयर टू डिलीवर्ड, तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी आती है तब वहां एक पर्सन का एटीट्यूड ही टेस्ट किया जाता है कि वो किस तरह से उस सिचुएशंस को हैंडल करता है। कंपनी को ऐसे ही लोग अपने पास चाहिए होते हैं जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, जो जो इस तरह की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करके, काम तरीके से हैंडल करके अच्छे डिसीजंस पे आ सके। ठीक है, क्योंकि स्किल्स तो हम टाइम के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, पर एटीट्यूड जो होता है ना उसे उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो पर्सन इसीलिए मतलब देखिए, जनरली जो बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं आप देखा करें कि वहां पे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर पे इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता जितना उनके आंसर देने के तरीके पे, उनके फेस के कॉन्फिडेंस पे होता है। आउटर पार्ट में आप क्या
क्या आप बाहर दिखा रहे हैं वो अंदर से होता है, मतलब अंदर ऑफ कोर्स यू वर नर्वस, यू वर स्केयर्ड, यू वर इन अ टेंशन, पर बाहर आपने उसको किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, किस तरह से अपने फेस पे स्माइल लाई, अपने चेहरे पे एक काम सा एटीट्यूड रखा, आपने अपनी आई में हर किसी के साथ आई कांटेक्ट किया, ये आपका एटीट्यूड ही बनाता है। मतलब अगर आपका एटीट्यूड में इस तरह की चीजें करने का एटीट्यूड है आपके अंदर, तो ये तो तो आप आराम से ये सब चीजें कर सकेंगे। ये एटीट्यूड जो होता है ना, वो ये जो बिहेवियर है वो आपको टाइम के साथ अपने आप को, मतलब इट्स लाइक एक मसल है जिसकी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है, तब जाके ये स्ट्रांग होता है। ठीक है। एटीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। एटीट्यूड ही सक्सेस का फाउंडेशन है। एटीट्यूड ही हमारे सक्सेस का फाउंडेशन है। तो एटीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस। कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना होता है, अपना एटीट्यूड में चेंजेस लाने पड़ते हैं, चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, जो चीजें हमारे फेवर में नहीं है, जो चीज हमारे फेवर में है उसको पॉजिटिव लेके अपने आप को और पुश करना पड़ता है। विथ राइट एटीट्यूड यू कैन सी अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाले हो जाते हैं, नेगेटिव चीजें सोचते हैं, वहां पे क्या होता है आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाता है। सदर आपको आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती है। ठीक है, पर जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, आप अच्छी चीजें देखने लग जाते हैं, आप हम्बल काम रहने लग जाते हैं, आप क्या अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपने काफी पहले सब हटा दी थी, रिमूव कर दी थी, आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एटीट्यूड एंड सक्सेस की। सुपर अचीवर्स डू नॉट वेस्ट टाइम इन अनप्रोडक्टिव थॉट्स, एसोटेरिक थॉट्स और कैस्ट्रोट्रॉफिक थॉट्स, है ना। जो सुपर अचीवर्स होते हैं दे डू नॉट वेस्ट टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सुपर अचीवर्स। कैसे? अनप्रोडक्टिव थॉट्स में, एसोटेरिक थॉट्स में, या कैस्ट्रोफिक थॉट्स में। ठीक है। दे थिंक कंस्ट्रक्टिवली एंड दे नो दैट देयर लेवल ऑफ थिंकिंग डिटरमाइंस देयर सक्सेस। जो अभी भी सुपर अचीवर्स होते हैं, जैसे इसमें लिखा देखिए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो सुपर अचीवर्स क्या होते हैं? सुपर अचीवर्स जो होते हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अनप्रोडक्टिव थॉट्स के लिए, जो इन थॉट्स का कोई मतलब ही नहीं होता उसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे एस्ट्रोथेरिक थॉट्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो उनके मतलब के नहीं होते हैं। नेगेटिव थॉट्स में जो चीजें नहीं हो सकी उसके लिए पहले ही आप थॉट प्रोसेस अपना सोच के रखे हैं, ऐसे थॉट्स में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दे थिंक कंस्ट्रक्टिवली, वो इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं, इस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं कि उनका मतलब जो थिंकिंग है वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो एड ऑन करते जाएं चीजों में। एंड दे नो दैट देयर लेवल ऑफ थिंकिंग डिटरमाइंस देयर सक्सेस, और उन्हें पता हो, एंड उनको जानते हैं, उन्हें पता होता है, दे नो दैट देयर लेवल ऑफ थिंकिंग, उनको ये पता होता है कि वो जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे या वैसा ही करेंगे अपनी लाइफ में। तो दैट दे नो दैट देयर लेवल ऑफ थिंकिंग डिटरमाइंस देयर सक्सेस, उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग ही उनके सक्सेस को मेजर करेगी, उनके सक्सेस को बताएगी, उनके सक्सेस को मेजर करेगी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड प्लस एबिलिटी दैट लीड्स टू अ ग्रेट सक्सेस। आपका एटीट्यूड और आपके अंदर जितनी एबिलिटी है दैट लीड्स टू अ सक्सेस, है ना। आपके अंदर जो एटीट्यूड है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन, टुवर्ड्स लाइफ, और आपके अंदर जो चीजों को करने की एबिलिटी है, जो क्वालिटीज है, उनसे आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। द ओनली डिसएबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड। एक बड़ा खराब एटीट्यूड, एक बैड एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड ही लाइफ की वो डिसेबिलिटी होता है जो दिखती नहीं है। भाई हमारी जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो तो शो हो जाती है, अगर फिजिकली हम डिसेबल है थ्रू हमारे फिजिकली लेग डिसेबल्ड है, आई आई हमें बियर ब्लाइंडनेस है, डेफनेसनेस है, तो वो तो दिख जाती है, पर ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो दिखती नहीं है, पर एक बैड एटीट्यूड को एक एक्सक्यूज मी लेकिन एक बैड एटीट्यूड को एक डिसेबिलिटी की तरह देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बैड एटीट्यूड फ्लश इट एंड मूव ऑन। मतलब आप इस बैड एटीट्यूड को फटाफट से फ्लश करिए एंड देन मूव इट ऑन। नेक्स्ट, वापस से सैयद इम्तियाज हुसैन ने कहा, index of mind. Your attitude is everything. Your attitude drive behavior. Your attitude control your lives. Your attitude makes a big difference.
Count your blessings, not troubles. Enrich your mind with positive thoughts. Stay away from negative people. Negative thoughts is a state of depression. Attitude is the key to your success. Attitude is the index of your mind. ओके, सैयद इम्तियाज हुसैन ने ये बात कही कि आपका एटीट्यूड सबको चाहिए और एटीट्यूड इज एवरीथिंग. योर एटीट्यूड ड्राइव बिहेवियर. मतलब आपका एटीट्यूड ही आपके बिहेवियर को बढ़ाता है, मतलब ड्राइव करता है. एटीट्यूड अच्छा है, पॉजिटिव है, तो उस अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर उतना ही सॉफ्ट, उतना ही हम्बल होगा. वेर इज एटीट्यूड नेगेटिव है तो उतना ही हार्श आपका बिहेवियर होगा. योर एटीट्यूड कंट्रोल्स योर लाइफ. आपका एटीट्यूड ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है. आपका एटीट्यूड ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है. योर एटीट्यूड मेक्स अ बिग डिफरेंस. आपके एटीट्यूड से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है. योर एटीट्यूड मेक्स अ बिग डिफरेंस. आपके एटीट्यूड से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है. देख लीजिएगा, आज आप जिस जिस स्टेट में हैं, अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, तो विद इन 15 days यू कैन फील द डिफरेंस. कि आप जिन लोगों की बातें बहुत ज्यादा सुन के टेंस्ड हो जाते थे, या आप चीजों में जो नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते थे, अब आप वैसा करना भूल छोड़ गए. लोग कितना भी कहें यहाँ से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड यू हैव वेरी मच अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ एंड यू बिकम वेरी मच पॉजिटिव फॉर योर लाइफ. ओके. काउंट योर ब्लेसिंग नॉट ट्रबल्स. अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए. दैट यू कैन सी, यू कैन ईट, यू कैन स्लीप इन अ गुड बेड, है ना. यू कैन हैव such a great course which you were handling. Okay. Next, you were have parents. Okay. You were in the middle of having a success. तो इन सब चीजों की blessings लिए, ना कि troubles. That you don't know English, you are not that perfect enough, you are not good looking. तो इन सब चीजों को, troubles को, या फिर that auntie, that uncle, they his children were was very perfect, he had a very good job in the metro cities. So don't count the troubles, only count your blessings, है ना. अपनी पॉजिटिविटी, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, अपने ट्रबल्स को नहीं. एनरिच योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स. अपने माइंड को अच्छे पॉजिटिव थॉट का पानी दे. मतलब जैसे हम पेड़ों पौधों में पानी देते हैं ना, वैसे हमें अपने माइंड को भी पॉजिटिव थॉट्स के एनरिच करना चाहिए. तो पॉजिटिव थॉट से वाटर करना चाहिए अपने माइंड को, ना कि नेगेटिव थॉट्स के साथ. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. देखिए, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम खराब फ्रूट खाएंगे तो हमारा बॉडी में नुकसान होगा. वैसे ही खराब लोगों के साथ रहेंगे तो ऑफकोर्स हमारे माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा. तो ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स. नेगेटिव थॉट जो होता है, ये एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन होता है. अगर किसी पर्सन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, मतलब वो एक डिप्रेशन की एक स्टेज पर है, एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन पे वो है. तो नेगेटिव थॉट्स इज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स. एटीट्यूड इज द की टू योर सक्सेस. एटीट्यूड ही आपकी सक्सेस की बहुत बढ़िया सी चाबी है, भरी हुई चाबी है. एटीट्यूड इज द ओनली की टू योर सक्सेस. एटीट्यूड इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड. एटीट्यूड ही आपके माइंड का इंडेक्स है. इट इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड. ओके. से सैयद इम्तियाज हुसैन, दिस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड. नेक्स्ट. With a bad attitude, you can never have a positive day. And with a positive attitude, you can never have a bad day. अगर आपका एक bad day है ना, thank again, the choice is yours. अगर आपका आपके अंदर आपका एटीट्यूड बहुत बैड है, बहुत नेगेटिव है, तो आपका कोई भी दिन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या बहुत अच्छा नहीं जा सकता. आप कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट या कोई ना कोई कमी ढूंढ लेंगे. इवन आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए, फिर भी आप खुश तो होंगे, पर आप ये सोचेंगे कि मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया कॉलेज, बस ने लेट कर दिया आज. तो नेगेटिव पॉइंट, मतलब कितना भी अच्छा पॉजिटिव डे निकल जाए, आप हमेशा उसे नेगेटिव ही थॉट प्रोसेस में रखेंगे. ठीक है. लेकिन अगर आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो एक बुरे दिन में भी आप अच्छी चीजें देख लेंगे. इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू कैन नेवर हैव अ बैड डे. आपका कभी कोई कभी दिन खराब जा ही नहीं सकता. हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑलवेज आपका दिन हमेशा अच्छा ही जाएगा. और इस चीज के लिए मुझे बाद में थैंक करना, और आपकी चॉइस है. इफ यू वांट टू हैव अ बैड एटीट्यूड, you can always have a positive never have a positive day, and with a positive attitude you can never have a bad day. The choice is only yours. ये सारी आपकी चॉइस है. ठीक है. तो यहाँ पे ये स्लाइड तो हमारी खत्म होती है. मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ.
I have the next slide also. I have the next slide also. This is, this is, this is the next slide. ठीक है, व्हाट्स एन एटीट्यूड, हाउ डू आई गेट वन। देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है, क्योंकि एटीट्यूड भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसके इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी मैं एटीट्यूड लेके चल रही हूँ। तो आपको बस स्लाइड्स है, उसको फटाफट से रिवाइज करते रहना। मैं आपको ये पहुंचा दूंगी आपके पास, तो बस आपको बस इसको रिवाइज करना है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं और कुछ नहीं। व्हाट्स एन एटीट्यूड, हाउ डू आई गेट वन, कैसे एटीट्यूड मिल सकता है और मैं, क्या होता है एटीट्यूड। देखिए हमारा इस स्लाइड के आउटलाइन या ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कि हम डिफाइन करेंगे एटीट्यूड को, डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स को, what influences attitudes, this is the third point, and fourth point is copying with those with an attitude different than your own। ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा खुद का, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। आप खुद बताइए कि, वेट फॉर अ सेकेंड, आप खुद बताइए, आप एक बार खुद बताइए कि आप खुद जानते हैं कि शाहरुख खान एक ही है, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, कितनी कॉपी कैट्स है, पर खुद असली शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है। हमारे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, हम सबके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, इसका मतलब हम सब में अलग अलग क्वालिटीज है। भगवान ने इतने लोग बनाए, पर सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट, किसी के फिंगरप्रिंट सेम है, इसका मतलब सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, सब में अपनी यूनिकनेस होती है। तो इट्स वेरी बैड टू कॉपिंग समवन्स एटीट्यूड, आपको कॉपी करना ये बहुत गलत होता है। आपको खुद का, अपना खुद का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। एंड आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स और नेगेटिव एटीट्यूड से क्या डिफरेंस होता है, क्या हेल्प करता है पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी सक्सेस में। स्लाइड चलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट इन्वॉल्विंग बिलीव्स एंड फीलिंग्स एंड वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। ये एक एटीट्यूड, एक ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये डेफिनेशन निकाली है एटीट्यूड की। इसे नोट डाउन कर लीजिए या एसएस ले लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो an attitude is a complex mental state involving beliefs and feelings and values and disposition to act in a certain way। एटीट्यूड एक कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट है, जिसके अंदर बिलीव्स आते हैं, जिसके अंदर फीलिंग्स और वैल्यूज आते हैं, है ना। हमारे बिलीव्स किसी चीज को लेके रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड। हमारी फीलिंग्स कि हम कितने इमोशनल हैं, कैसे फील करते हैं, कितना जल्दी बुरा लगता है, कितना अच्छा फील, मतलब ये सारी चीजें। और हमारी वैल्यूज, कि हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सामने वाले का दिल ना दुखे ये इंपॉर्टेंट है, या सामने वाले को पता चले कि उसने हमें कितना हर्ट किया, ये वैल्यूज है हमारी। सक्सेस हासिल करना ये वैल्यू है हमारी, सक्सेस हासिल करना ये वैल्यूज है हमारी, या छोटी छोटी बातों को लेके सोचते रहना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, लाइट हेडेड अपना हार्ट रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा सोचें, नेगेटिव थिंकिंग रखें, हमारी लाइफ में जो चीज नहीं है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करें, लोगों से खुद को कंपेयर करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एटीट्यूड, ये वैल्यूज हो गई। एंड दिस पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टन वे। और इन सब का जो एक कंपोजिशन होता है हमारी, इसमें एक बड़े से एक बड़े से बोलते हैं बोल में हमने बिलीफ्स डाल दिए, फीलिंग्स डाल दी, वैल्यूज डाल दी, और इनका एक कॉम्प्लेक्स ही सब्जी बना दी। ये जो सब्जी होती है, जिसका जो आउटपुट है, कि हम एक तरह किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी चीजों पे, या नॉर्मली जो हम एक्ट करते हैं, जैसा हमारा बिहेवियर आता है, जो ये बिहेवियर हमारा आउटपुट है।
तो ये हमारा जो आउटपुट आता है ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स जो मेंटल स्टेट है जिसके अंदर वैल्यूज फीलिंग्स और डिस्पोजिशन है वो कैसे मिक्स है हमारे अंदर। समझ के आगे? जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, कुछ बहुत क्लेवर होते हैं, कुछ किसी को आप किसी को देखिएगा किसी को इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता होता है। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस इन चीजों का कॉम्पोजिशन है, उनके अंदर उनकी वैल्यूज का, उनकी फीलिंग्स का, उनकी बिलीव्स का कॉम्पोजिशन है जो उनके बाहर बिहेवियर में शो हो रहा है। तो एटीट्यूड यही होता है। एटीट्यूड होता है एक कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट involving beliefs and feelings and values and disposition to act in a certain way. This is given by Princeton University. Next point. There's more. और भी है। मेरियम वेबस्टर मेडिकल डेस्क डिक्शनरी का 3rd एडिशन है ये। इन्होंने बोला द अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी posture, ठीक है, a mental position with regard to a fact or state, a feeling or emotion towards a fact or state, an organismic state of readiness to respond in a characteristic way to a stimulus as an object, concept of situation। क्या बोला गया? ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है पर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये एक अरेंजमेंट है बॉडी के पोस्चर का। मैंने बताया क्या? मैंने ये बताया कि एटीट्यूड जो होता है हम सब सारा चीज बोल को मिक्स करके इसमें एक सब्जी बना रहे हैं। सब्जी में हमने फ्रूट्स भी वो सॉरी वेजिटेबल्स डाल दी है, हमने ऑयल भी मिक्स कर दिया, हमने मसाले भी डाल दिए और उसका आउटपुट क्या होगा कि हमें सब्जी मिलेगी जो दिखने में, अगर हमने बहुत अच्छे से बनाई है, अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज की हैं, तो सब्जी का टेस्ट उतना अच्छा होगा, सब्जी उतनी ही न्यूट्रिशियस होगी अपने लिए और दिखने में भी अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर हमने खराब पालक यूज कर रखा है, आलू खराब है, सब नमक मिर्ची हल्दी धनिया ये इतने अच्छे नहीं है ना, और हमने खंडे और हमने ऑयल भी पुराना यूज किया, तो आप जैसे टेस्ट करेंगे आपको खराब लगेगी, आपको दिखने में भी सब्जी खराब लगेगी और खाने में भी उतनी ही खराब लगेगी। इसका मतलब हमारी बॉडी के साथ भी वैसा होता है। बॉडी के अंदर हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज, हमारी हमारे अंदर के जो थॉट्स होते हैं, ये सब मिलके एक बहुत अच्छी सी डिश तैयार करते हैं। वो डिश क्या होते हैं? हमारे आउटर पोजीशन में जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह का हमारा बॉडी पोस्चर होता है, जिस तरह कि हम हमारे अंदर वो हम्बलनेस, वो सॉफ्टनेस होती है, वो किस लिए होती है? क्योंकि हम अंदर ऐसा फील कर रहे होते हैं। कोई भी इंसान जो बाहर से नेगेटिव है, अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव होने की कोशिश कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव जो वो थॉट प्रोसेस है वो लोगों के सामने आ ही जाता है। ठीक है? तो क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है पार्ट्स ऑफ द बॉडी पोस्चर, मतलब बॉडी पोस्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट। अ मेंटल पोजीशन विथ रिगार्ड टू अ फैक्ट और स्टेट, एक मेंटल पोजीशन किसके रिगार्डिंग पे, किसी स्टेट पे, किसी फीलिंग पे कोई इंसान किस तरह से सोच रहा है, इसे इसे भी एटीट्यूड से डिफाइन करते हैं। सॉरी, इसे भी एटीट्यूड से डिफाइन करते हैं। अ फीलिंग और इमोशन टुवर्ड्स अ फैक्ट और स्टेट, किसी स्टेट या किसी फैक्ट की सिचुएशन पे कोई इंसान किस तरह से अपना आउटपुट दे रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी फीलिंग या किसी इमोशन पे टुवर्ड्स अ फैक्ट और स्टेट, उस पे उसकी क्या फीलिंग्स है, उसके क्या इमोशन है किसी स्टेट को लेके, किसी फैक्ट को लेके। ठीक है? थर्ड पॉइंट, एन ऑर्गेनिस्मिक स्टेट ऑफ रेडीनेसनेस टू रिस्पॉन्ड इन अ कैरेक्टरिस्टिक वे टू अ स्टिमुलस, मतलब एक ऑर्गेनिस्मिक स्टेट, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और सिचुएशन। देखिए इसका मतलब भी यही है कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी कॉन्सेप्ट और सिचुएशन पे कोई इंसान कैसे रिएक्ट करता है, आइदर he or she is reacting in a positive, in a good way, or he or she trying to solve this situation to underburden the person, or he or she react in a negative situation, they were trying to overburden a person, they are not trying to resolve that situation। तो ये जो चीजें होती हैं जब हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बताता है कि हमारा एटीट्यूड किस तरह का है, कैसा है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। एंड स्टिल मोर, पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड लिम्स, हमारे लिम्स और हमारी बॉडी का पोजीशन, हमारे मैनर ऑफ एक्टिंग, हमारा किसी के सामने किस तरह से हम एक्ट करते हैं उसका मैनर, सोशल और क्लिनिकल साइकोलॉजी,
मतलब हम सोशली किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, हम क्लिनिकली किस तरह की थिंकिंग रखते हैं। आर रिलेटिवली स्टेबल एंड एंड्योरिंग प्री डिपोजिशन टू बिहेवियर और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशंस और इशू। ये स्टेटमेंट मेडिकल डिक्शनरी 28 का एडिशन है। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि आपकी बॉडी की पोजीशन, आपके लिम्स, आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, योर मैनर ऑफ एक्टिंग, सोशल और क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है आपकी चीजों को रिलेटेड, है ना। एक रिलेटिवली स्टेबल एंड एंड्योरिंग प्रीडिपोजिशन टू बिहेवियर और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन और इशू। और आप किस तरह से बिहेव करते हैं इन केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई इंस्टीट्यूशन से, कोई इशू से, पीपल से। मतलब आपका रिएक्शन, आपका बिहेवियर इन चीजों के लिए कैसा रहता है, ये आपके एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। तो देख लीजिए, मैं 2 मिनट का आपको दे रही हूँ एसेस, इसके एसेस ले लीजिए, इसका एसेस ले लीजिए आप। इसका ले लीजिए। अगर इनकेस आपको पीपीटी अवेलेबल ना हो या थोड़ा लेट हो, आपके एग्जाम्स हैं, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके ले लीजिए एसेस। आगे चलते हैं। फॉर टुडे आर डेफिनेशन, अब आज के केस में देखिए, ये भी अ वायरस दैट कैन बी कॉन्टेजियस, हैज अ नीडललेसनेस क्योर, कैन बी मॉडिफाइड द इजी और द हार्ड वे, हैज आइडेंटिफाइड स्ट्रेंथ्स वार्निंग साइंस। मतलब क्या, मान लीजिए कोई वायरस है जो कंटेजियस है, मतलब इतना ज्यादा नून नहीं है, हैज अ नीडललेसनेस क्योर, बिना नीडल के लगे, बिना नीडल के यूज करे हुए इसका क्योर है। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं द इजी और द हार्ड वे, मतलब इजी तरह से भी मॉडिफिकेशन इसका पॉसिबल है और हार्ड वे में भी इसका मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। हैज इन आइडेंटिफिएबल स्ट्रेंथ्स और वार्निंग साइंस, उसके जो वार्निंग साइंस है वो, और इसके आइडेंटिफाइबल स्ट्रेंथ्स है उसके पास है, उसके पास उसके वार्निंग साइंस भी है, उसके पास उसके आइडेंटिफिएबल स्ट्रेंथ्स भी है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, बैड बैड स्ट्रेंथ्स ऑफ द एटीट्यूड वायरस। देखिए बैड स्ट्रेंथ्स क्या है, द टी पॉट blows his lid. The Mr. Mrs. Universe wields quality like a weapon. The resistant strand threatened by change. The not my jobber narrow views block progress. The monger spreads stories everywhere. The uncommitted simply does not care. Chicken Little always accept the sky to fall. So these are the strengths, the bad strengths of the attitude virus. That is the teapot, the Mr. and Miss Universe, the resistant strand, the not my jobber, the rumor monger, the uncommitted, and the chicken little. Is adapted from curing negativity in the workplace second edition. ये है, हर बता रखा है। एडिशनल नो नेम स्ट्रेंथ्स कौन सा हुआ, एडिशनल नो नेम स्ट्रेंथ्स कौन कौन से हुए, नॉट अ टीम प्लेयर, डज द मिनिमम, डिसरिस्पेक्टफुल, इनसबऑर्डिनेट, always negative, unhappy, pessimistic, and unpleasant. This is the signs of a negative attitude. This is the sign of a bad attitude that he is not a team player. Means कि उसको socialize होने की या team work करने की या team में working करने की इसको interest नहीं है, तो not a team player. Next, does the minimum, मतलब हर जगह efforts बहुत minimum होते हैं thinking की वजह से। डिसरिस्पेक्टफुल, अपने बड़े हो चाहे अपने छोटे हो, ही इज ऑलवेज और शी इज ऑलवेज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। इनसबऑर्डिनेट, नेक्स्ट ऑलवेज नेगेटिव, ही बिकम ऑलवेज नेगेटिव।
नेक्स्ट अनहैप्पी, नेक्स्ट पेसिमिस्टिक, एंड देन अनप्लेजेंट, कि किसी को बात करना भी पसंद नहीं होता, अच्छी खासी सिचुएशन को अनप्लेजेंट सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब हैविंग अ नेगेटिव थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव सोचना, है ना, हर सिचुएशन में को नेगेटिव वे में लेना इज पेसिमिस्टिक। एंड ऑप्टिमिस्टिक, हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव फॉर्म में लेना इज द ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल स्ट्रेंथ्स क्या हो गए? ऑफर्स नो सोल्यूशन। ऑफ कोर्स अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सके कि करते कि दैट पर्सन ऑफर्स सम सोल्यूशन टू अस। हमें काम करने के लिए या हमें अंडर बर्डन करने के लिए वो कुछ करेंगे या अपनी हमें कुछ सोल्यूशन ऑफर करेंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सरली, सरली होते हैं। नेक्स्ट स्टार्डी होते हैं, गॉसिपी होते हैं, बहुत गॉसिप्स करते होते हैं। देवर लाइक क्लॉक वॉचर, बार बार टाइम देखते हैं, जब आपसे मीटिंग में होते हैं तो उन्हें बार बार टाइम पे ध्यान देते हैं, तो दिस इज अ नेगेटिव साइन है कि बार बार टाइम देखने का मतलब आप वो बोर हो रहे हैं या ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कम्युनिकेशन। प्रीमा डोना होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, मतलब अगर आपने कुछ कह दिया तो फटाफट से खुद को डिफेंस करने में टाइम नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आप कितने भी करा लो, हर चीज का क्वेश्चन का आंसर है, मतलब एक नेगेटिव तरीका कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो आपके साथ, आपकी फीलिंग्स हर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और एडिशनल स्टैंड्स, वर्क टू रूल, मतलब अच्छा लगता है कि मतलब रूल करना, किसी के ऊपर रूल करना उन्हें पसंद आता है। अब्रेसिव, देवर रूड, देवर कन्फ्रंटेशनल, डिस्ट्रक्टिव, इनफ्लेक्सिबल, देवर सरकास्टिक, टॉन्ट वे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ये आप इसको नोट कर लीजिए या फिर एसएस ले लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव एटीट्यूड कैसे शो होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड की तो बहुत सारे बता दिए, पर नेगेटिव एटीट्यूड कैसे शो होता है यहाँ पे है, आप इनका एसएस ले लीजिए। इसका भी इसका भी डन। तो आज के लिए इतना ही, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। कल हम इससे आगे से पढ़ेंगे एटीट्यूड क्या होता है, कैसे करते हैं, सब चीजें हम कल स्टार्टिंग से वापस से रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।